नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अपने जीवन में स्वस्थ और खुशहाल होंगे। आज के इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ जो बातें साझा करने जा रहा हूं वो केवल कुछ शब्द या कहानियां नहीं हैं, बल्कि वो जीवन के गहरे अनुभव हैं जो सीधे आत्मा को छूते हैं। आज हम वियतनामी पुस्तक श्रृंखला हार्ट गियोंग तैम होन, जिसका अर्थ होता है आत्मा के लिए संजीवनी, उसके छठे भाग पर बात करेंगे, जो विशेष रूप से महिलाओं को समर्पित है। महिलाओं का जीवन कभी भी एक सीधी रेखा की तरह नहीं होता। उनके जीवन में अनगिनत उतार चढ़ाव, संघर्ष और चुनौतियां होती हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उनके भीतर एक अदम्य साहस और प्रेम का वो महासागर होता है जो कभी सूखता नहीं है। इस किताब में ऐसी कई महिलाओं की सच्ची कहानियां हैं जिन्होंने अपने जीवन के सबसे अंधकारमय पलों में भी उम्मीद की किरण ढूंढी और अपने साथ साथ दूसरों के जीवन को भी रोशन किया। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के इस भावनात्मक सफर की शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि जीवन का असली अर्थ क्या है। हमारी पहली कहानी एक ऐसी माँ की है जो हमें सिखाती है कि दिल से दिए गए उपहार की कीमत दुनिया की किसी भी दौलत से ज्यादा होती है। कल्पना कीजिए एक ऐसी माँ की जो हाल ही में तलाक के दर्द से गुजरी है। उसके 4 बच्चे हैं जिनकी उम्र 8 से 15 साल के बीच है। क्रिसमस का त्योहार आने वाला है, लेकिन उस माँ के पास अपने बच्चों को देने के लिए न तो पैसे हैं और न ही कोई महंगा उपहार। वो एक किराए के ऐसे घर में रह रहे हैं जिसकी दीवारें भद्दी हैं और कालीन का रंग उड़ा हुआ है। वो माँ खुद से पूछती है कि मैं इस क्रिसमस को अपने बच्चों के लिए खास कैसे बनाऊं। उसके पास समय कम है और पैसे उससे भी कम। घर में किसी को भी इस बात की परवाह नहीं है सिवाय उसकी 8 साल की छोटी बेटी लिसा के। लिसा को अपना पुराना घर बहुत याद आता है, खासकर उसका वो कमरा जिसकी दीवारों पर फूलों वाले वॉलपेपर लगे थे। उस माँ ने तय किया कि वो अपने हुनर का इस्तेमाल करेगी। उसने अपने पूर्व पति से कहकर बच्चों के लिए कुछ जरूरी सामान मंगवाया और खुद क्रिसमस की एक रात पहले सिर्फ $15 में कुछ रंग और सस्ते वॉलपेपर खरीद लाई। उसने तय किया कि वो पूरी रात जागकर बच्चों के लिए कुछ खास करेगी। उसने घर की दीवारों को रंगा, पर्दों को सिला और जब सुबह के 5 बजे तो उसने देखा कि उसने अपनी छोटी बेटी के लिए एक खूबसूरत कमरा तैयार कर दिया है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, उस माँ ने अपने 4 बच्चों को 3-3 खाली कागज और लिफाफे दिए और कहा कि वे एक दूसरे के बारे में वो बातें लिखें जो उन्हें सबसे ज्यादा पसंद हैं। जब बच्चों ने वो लिफाफे खोले और एक दूसरे के लिए लिखी गई प्यार भरी बातें पढ़ीं तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। सबसे छोटे बेटे एरिक के लिए उसकी बड़ी बहन ने लिखा था कि मुझे एरिक में सबसे अच्छी बात यह लगती है कि वो किसी से नहीं डरता। उस दिन उस परिवार ने समझा कि क्रेडिट कार्ड से खरीदे गए महंगे उपहारों से कहीं ज्यादा कीमती वो उपहार होते हैं जो सीधे दिल से निकलते हैं। दोस्तों, क्या यह कहानी हमें यह नहीं सिखाती कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हम अपने प्रियजनों के लिए खुशियां तलाश सकते हैं। अब मैं आपको एक और बेहद शक्तिशाली कहानी सुनाता हूं जो हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब हमारी आज़ादी और हमारी शारीरिक क्षमता हमसे छिन जाती है तब हम क्या करते हैं। यह कहानी एन नाम की एक महिला की है। एन एक बेहद सफल और आजाद महिला थी। उसके पास एक अच्छी नौकरी थी, गाड़ी थी और एक भरा पूरा जीवन था। वो बहुत व्यस्त रहती थी, लेकिन 1984 की एक सुबह उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। जब वो काम पर जाने के लिए तैयार हो रही थी तो अचानक वो बिस्तर से नीचे गिर गई और उसकी गर्दन में एक जोरदार झटका लगा। कुछ ही सेकंड के भीतर एन को एहसास हुआ कि उसके शरीर ने काम करना बंद कर दिया है। उसे लकवा मार गया था। जमीन पर लेटे हुए जब वो फोन की घंटी बजते हुए सुन रही थी तो वो उसे उठा नहीं सकती थी। वो मदद
के लिए चिल्ला नहीं सकती थी। उस समय उसके मन में जो डर और निराशा थी उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसे लगा कि अब उसकी जिंदगी खत्म हो गई है और उसे दूसरों की दया पर जीना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, यहीं पर इंसान की सच्ची परीक्षा होती है। जब एन अस्पताल में थी और डॉक्टरों ने कह दिया था कि वो कभी चल फिर नहीं सकेगी, तब एन ने अपने भीतर झांकना शुरू किया। उसने अपने जीवन के अतीत को देखा और उन सभी लोगों को याद किया जिनसे उसने प्यार किया था। उसने अपने मन में उन सभी के प्रति आभार व्यक्त किया और जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे स्वीकार करना शुरू किया। उसने अपनी कड़वाहट और गुस्से को छोड़ दिया और एक अजीब सी शांति महसूस की। आपको जानकर हैरानी होगी कि एन की इस सकारात्मक सोच और उसके भीतर के बदलाव ने उसके शरीर पर भी असर डालना शुरू किया। उसने धीरे धीरे रिकवर करना शुरू किया और हालांकि उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ा, लेकिन उसने अपनी जिंदगी को एक नए नजरिए से जीना सीख लिया। उसने अपनी स्थिति को एक अभिशाप मानने के बजाय उसे एक चुनौती के रूप में लिया और दूसरों के लिए एक प्रेरणा बन गई। एन की कहानी हमें बताती है कि जब हम परिस्थितियों को स्वीकार कर लेते हैं और अपने भीतर शांति पा लेते हैं तो शरीर की कोई भी अक्षमता हमारी आत्मा को अपाहिज नहीं कर सकती। दोस्तों, जिंदगी में कई बार हम सोचते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, अब उम्र निकल गई है, अब हम अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। अगर आप भी ऐसा सोचते हैं तो आपको यह अगली कहानी जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी एक ऐसी महिला की है जिसने 68 साल की उम्र में कॉलेज जाने का फैसला किया। जी हाँ, 68 साल की उम्र में उस महिला का जीवन बहुत ही सामान्य और खुशहाल था। वो अपने पति और बच्चों के साथ एक अच्छी जिंदगी बिता रही थी, लेकिन जब उसके पति का निधन हो गया तो वो बिल्कुल अकेली पड़ गई। उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी अपने लिए कुछ नहीं किया था। अब उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो घर में बैठकर अपनी किस्मत को रोती रहे या फिर वो करे जो वो हमेशा से करना चाहती थी। उसने कॉलेज में दाखिला लेने का एक बहुत ही साहसिक फैसला किया। जब वो पहले दिन कॉलेज गई तो वो बहुत डरी हुई थी। उसे लग रहा था कि क्या वो क्लास ढूंढ पाएगी, क्या प्रोफेसर उसे गंभीरता से लेंगे, क्या वो उन नौजवान बच्चों के बीच पढ़ पाएगी। लेकिन दोस्तों, जैसे जैसे दिन बीतते गए उस महिला ने महसूस किया कि उसे सीखने में बहुत मजा आ रहा है। कला और इतिहास की कक्षाओं में उसे एक नई दुनिया मिल गई। कॉलेज के युवा छात्रों ने भी उसे बहुत प्यार दिया। वो उनके साथ पढ़ती, बहस करती और उनके साथ घूमती। एक लड़के ने तो उसे कंप्यूटर चलाना भी सिखाया। उस महिला ने अपने कॉलेज की हर गतिविधि में हिस्सा लिया, चाहे वो शारीरिक शिक्षा की क्लास हो या फिर पूर्वी यूरोप का कोई शैक्षणिक दौरा। उसने वो सब कुछ किया जो एक सामान्य छात्र करता है। और जब 4 साल बाद उसने अपनी डिग्री हासिल की तो उसे लगा जैसे उसके दिवंगत पति वहीं खड़े होकर उसके लिए तालियां बजा रहे हैं। उस महिला ने साबित कर दिया कि सीखने और अपने सपनों को पूरा करने की कोई उम्र नहीं होती। बस आपके भीतर वो आग होनी चाहिए जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। आइए दोस्तों, अब हम समय के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलटते हैं और चलते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के उस खौफनाक दौर में जब यहूदी लोगों पर अत्याचार हो रहे थे। यह कहानी एक छोटी सी यहूदी बच्ची की है जो अपने माता पिता के साथ जर्मनी से भागकर चीन के शंघाई शहर में आ गई थी। शंघाई में उस समय हजारों शरणार्थी रह रहे थे और उनका जीवन बहुत ही दयनीय था। उन्हें एक छोटे से इलाके में कैद कर दिया गया था जहां न तो पर्याप्त भोजन था और न ही कोई सुविधा। उस 11 साल की बच्ची के लिए यह सब बहुत डरावना था, लेकिन उस अंधेरे में भी एक रोशनी की किरण थी और वो थी श्रीमती रोसा गोल्डबर्ग। श्रीमती गोल्डबर्ग एक अधेड़ उम्र की महिला थीं जो उसी शरणार्थी शिविर में रहती थीं। वो रोज सुबह उस बच्ची को देखती और एक बहुत ही गहरी बात कहती। वो बच्ची से कहती कि जाओ और आज के दिन के लिए एक
चमत्कार पैदा करो क्योंकि ईश्वर अभी बहुत व्यस्त हैं, वो तुम्हारे लिए यह काम नहीं कर सकते। दोस्तों, जरा सोचिए, इस एक वाक्य में कितनी गहराई है। हम अक्सर अपनी परेशानियों के लिए ईश्वर को कोसते हैं या उनके चमत्कार का इंतजार करते हैं, लेकिन श्रीमती गोल्डबर्ग ने उस छोटी सी बच्ची को सिखाया कि चमत्कार आसमान से नहीं गिरते, बल्कि हमें खुद अपने हाथों से, अपनी मेहनत से और अपने विश्वास से उन चमत्कारों को अपनी जिंदगी में लाना होता है। उस बच्ची ने उस बात को अपनी जिंदगी का मंत्र बना लिया और शंघाई की उस भयंकर गर्मी और गरीबी के बीच भी उसने अपने सपनों को जिंदा रखा। यह कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि जब दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो तब भी आपको अपने भीतर की उम्मीद को मरने नहीं देना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी माँ की कहानी सुनाता हूँ जिसके संघर्ष और प्यार ने मुझे सच में बहुत रुलाया। यह एक ऐसी माँ की कहानी है जिसका बेटा डग जन्म से ही कुछ विकलांगताओं का शिकार था। डग ऑटिज्म जैसी समस्या से जूझ रहा था। वो न तो ठीक से बोल पाता था और न ही दूसरे बच्चों की तरह खेल कूद सकता था। जब डग बड़ा हुआ तो उसे एक विशेष स्कूल में भेजा गया। उस माँ के लिए यह देखना बहुत दर्दनाक था कि उसका बेटा सामान्य बच्चों की तरह जिंदगी नहीं जी सकता, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने अपने बेटे को हर संभव चिकित्सा दिलवाई, स्पीच थेरेपी से लेकर फिजिकल थेरेपी तक हर कोशिश की। डग एक विशेष स्कूल में पढ़ता था जहां उसके जैसे और भी बच्चे थे। एक बार उस माँ को अपने बेटे और उसके क्लासमेट्स को एक सामान्य हाई स्कूल के हजारों बच्चों के सामने एक कार्यक्रम पेश करने का मौका मिला। वो माँ बहुत डरी हुई थी कि क्या वो सामान्य बच्चे डग और उसके दोस्तों का मजाक तो नहीं उड़ाएंगे। उसने अपने बच्चों को लुई आर्मस्ट्रांग का मशहूर गाना व्हाट अ वंडरफुल वर्ल्ड गाने और इशारों में प्रस्तुत करने की तैयारी करवाई। जब वो विशेष बच्चे मंच पर आए, कुछ व्हीलचेयर पर, कुछ बैसाखियों के सहारे, तो पूरा हॉल शांत हो गया। और जब उन्होंने वो गाना शुरू किया तो उनकी टूटी फूटी आवाजों ने वहां मौजूद हर एक इंसान का दिल जीत लिया। जब गाना खत्म हुआ तो हजारों बच्चों ने खड़े होकर उनके लिए तालियां बजाईं। उस दिन एक व्हीलचेयर पर बैठे बच्चे ने उस माँ से पूछा कि क्या ये तालियां हमारे लिए हैं? क्या वो लोग हमें पसंद करते हैं? जब माँ ने हाँ में सिर हिलाया तो उस बच्चे के चेहरे पर जो खुशी थी वो दुनिया की किसी भी दौलत से बढ़कर थी। यह कहानी हमें बताती है कि हर इंसान, चाहे वो कैसा भी हो, प्यार और सम्मान का हकदार होता है, और एक माँ का प्यार दुनिया की किसी भी विकलांगता पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि प्यार सिर्फ जवानी में होता है? अगर हाँ तो आपको यह कहानी जरूर सुननी चाहिए। यह कहानी एक ऐसी दादी की है जिनकी उम्र 74 साल थी। वो एक विधवा थीं और अपनी जिंदगी को बहुत ही शांति से जी रही थीं। एक दिन उनकी पोती ने मजाक में उनसे कहा कि अब आपकी उम्र हो गई है, अब आपको सजने संवरने की क्या जरूरत है। दादी को यह बात थोड़ी चुभी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसी दिन वो दोनों चर्च गए। वहां जिम नाम का एक 78 साल का बुजुर्ग आदमी भी आता था जो अक्सर दादी को देखकर मुस्कुराता था। उस दिन जिम ने दादी के हाथ में एक मुड़ी हुई पर्ची थमा दी जिसमें उसका फोन नंबर लिखा था और कहा कि अगर वो शनिवार की रात को उसके साथ डांस करने जाना चाहें तो उसे फोन कर ले। पोती यह सब देखकर हैरान रह गई। उसे लगा कि इस उम्र में डांस और प्यार यह कैसे हो सकता है, लेकिन जब उसने देखा कि उसकी दादी जिम के साथ डांस फ्लोर पर एक जवान लड़की की तरह नाच रही हैं और उनके चेहरे पर एक ऐसी खुशी है जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी, तो उसे समझ में आया कि प्यार की कोई उम्र नहीं होती। 9 महीने बाद जिम और उस दादी ने शादी कर ली और उन्होंने साबित कर दिया कि दिल अगर जवां हो तो शरीर की झुर्रियां मायने नहीं रखती। प्यार किसी भी उम्र में आपकी जिंदगी को एक नई शुरुआत दे सकता है। दोस्तों, इस किताब में ऐसी अनगिनत कहानियां हैं जो हमें जिंदगी के अलग अलग रंगों से रूबरू कराती हैं। एक कहानी उस महिला की है जो अपने पति की बेवफाई के बाद भी खुद को संभालती है
और अपने बच्चों के लिए एक मजबूत मां बनकर उभरती है। एक कहानी उस औरत की है जो अपने काम के बोझ तले इतनी दब गई थी कि उसे अपने बच्चे के साथ खेलने का समय ही नहीं मिलता था। लेकिन जब वो एक दिन अपने बच्चे के साथ पानी के पूल में कूदती है और उसके साथ हंसती खेलती है, तो उसे एहसास होता है कि असली खुशी फाइलों और ऑफिस के काम में नहीं बल्कि इन छोटे छोटे पलों में है। महिलाओं का जीवन वास्तव में एक चमत्कार है। वो एक बेटी के रूप में घर में खुशियां लाती हैं, एक पत्नी के रूप में परिवार को जोड़कर रखती हैं और एक माँ के रूप में अपने बच्चों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती हैं। उनके भीतर एक ऐसा लचीलापन होता है जो उन्हें हर तूफान के बाद फिर से खड़ा होने की ताकत देता है। हार्ट गियोंग टैम होन का यह संस्करण हमें यही याद दिलाता है कि हमें अपने जीवन की महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, उनके छोटे छोटे बलिदानों को समझना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, हमें खुद से प्यार करना चाहिए। चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमें यह विश्वास रखना चाहिए कि हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे भीतर वो शक्ति है जो पहाड़ों को भी हिला सकती है। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि इन कहानियों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और आपको अपने जीवन में कुछ नया और बेहतर करने की प्रेरणा दी होगी। याद रखिए, आप बहुत खास हैं और आपकी जिंदगी का हर एक पल बहुत कीमती है। इसलिए इसे प्यार से, उम्मीद से और पूरी जिंदादिली के साथ जिए। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ, खासकर अपने जीवन की उन हम महिलाओं के साथ जरूर साझा करें जो आपके लिए बहुत मायने रखती हैं। मैं आपसे मिलूंगा अगले एपिसोड में कुछ और नई और प्रेरणादायक कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें और हमेशा मुस्कुराते रहें। धन्यवाद और नमस्ते।